नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेपाल की पहली हाईजैकिंग यानी हवाई जहाज अपहरण कोई आतंकी घटना नहीं बल्कि ये लोकतंत्र के नाम पर हुआ और आज की तारीख में उस हाईजैकिंग में शामिल एक शख्स नेपाल की संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार सुशीला कार्की के पति हैं। जी हां, वही सुशीला कार्की जिनका नाम आंतरिक सरकार, नेपाल की आंतरिक सरकार के लिए आ रहा है, प्रधानमंत्री के रूप में आ रहा है। तो सवाल यह है कि लोकतंत्र लाने के लिए अपराध करना सही है या गलत, और कैसे एक फिल्मी कहानी जैसी घटना ने नेपाल की राजनीति की दिशा ही बदल दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वो साल था 1973। नेपाल एयरलाइंस का एक छोटा सा ट्विन इंजन विमान विराटनगर से काठमांडू जा रहा था। विमान में आम यात्री भी बैठे थे और साथ में थे नेपाल स्टेट बैंक के करीब $4 लाख कैश में, यानी लगभग 50 लाख नेपाली रुपए उस समय के हिसाब से। इसी फ्लाइट में बैठी थी मशहूर हिंदी फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा, भारत की जानी मानी अभिनेत्री। लेकिन कुछ ही मिनट बाद अचानक विमान हाईजैक हो जाता है। दरअसल ये हाईजैकिंग किसी आतंकी संगठन ने नहीं बल्कि नेपाली कांग्रेस पार्टी के युवा नेताओं ने की थी। 3 लोग। पहला नाम दुर्गा प्रसाद सुवेदी, जो कि आज सुशीला कार्की के पति हैं। दूसरा नाम है नागेंद्र धुंगेल और तीसरा नाम है बसंता भट्टाराई। इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड माना जाता है गिरिजा प्रसाद कोइराला को। गिरिजा प्रसाद कोइराला, आपने भारतीय अभिनेत्री मनीषा कोइराला का तो नाम सुना होगा। जी हां, आप उन्हीं के परिवार से हैं और जो आगे चलकर नेपाल के 4 बार के प्रधानमंत्री बने। लेकिन सवाल है क्यों? क्योंकि उस समय नेपाल में था राजतंत्र, राजशाही थी। राजा महेंद्र और फिर राजा बीरेंद्र का पूरा राज चलता था। लोकतंत्र की कोई जगह नहीं थी। नेपाली कांग्रेस ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना और इस हाईजैकिंग को उन्होंने फंड जुटाने का तरीका बना लिया। यहां पर सोचने वाली बात है कि कुछ लोग इसे लोकतंत्र की लड़ाई कहेंगे तो कुछ लोग इसे एक सीधा साधा अपराध। उसी समय का न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह लिखती है कि 3 हथियार बंद आदमी नेपाल का विमान हाईजैक करके भारत लाए और फिर जंगल में उतरकर कैश के बक्से लेकर भाग गए। हालांकि यात्रियों या क्रू मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, यानी इंटेंशन था पैसे का, ना कि हिंसा का। विमान को फोर्ब्सगंज बिहार में उतारा गया। वहां पहले से 5 लोग इंतजार कर रहे थे, जिसमें शामिल थे सुशील कोइराला, जो बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री भी बने। 3 बक्से कैश के उतार लिए गए। विमान बाकी यात्रियों के साथ आगे काठमांडू चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 साल के अंदर लगभग सारे हाईजैकर्स पकड़ लिए गए। दुर्गा प्रसाद सुवेदी और उनके साथियों को भारतीय जेल में 2 साल की जेल हुई। बाद में वे जमानत पर छूटे और नेपाल लौटकर सक्रिय राजनीति में आ चुके थे। दोस्तों, ये कहानी हमें एक अजीब सी दुविधा छोड़ जाती है। क्या लोकतंत्र के लिए अपराध करना जायज है? अगर उस हाईजैकिंग से नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन को ताकत मिली तो क्या हम इसे अपराध कहें या क्रांति? और सोचिए, आज उसी हाईजैकर का परिवार नेपाल की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने की स्थिति में है। इतिहास कभी कभी कितना चौंकाने वाला हो सकता है ना? तो आप क्या सोचते हैं? दुर्गा प्रसाद सुवेदी और उनके साथियों ने जो किया वो क्या सही था या गलत? कमेंट में जरूर बताएं।